प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 अगस्त के महीने 11वां तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला, उनकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। हम धन्यवाद करते कि दिन रात अपने पंखों के आड़ में आपने हमें संभाले रखा। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिछले रात को भी हमें अच्छी नींद देकर अनुग्रहित किया प्रभु ने, उसके लिए धन्यवाद दे। प्रभु ने हमें आराम से नींद दी, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। ये प्रभु की दया है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। हमारी कोई खूबी नहीं है, इसलिए स्तुति करें। हालेलुया। हमें आज के दिन जगने का, प्रभु ने हमें आरोग्य दिया, समाधान दिया, खुशी दिया। हालेलुया। आयु दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करें प्रभु की कृपा से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद आपकी कृपा के लिए। आज के दिन आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। अब तक आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद। अब तक आपने हमें जय वंश लाया है और आगे भी जय वंश लाने विश्वास योग्य प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। हम सब साथ में आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया आमेन। भजन संहिता में हम पढ़ेंगे मेरे प्रिय लोग, साम्स 96, उसमें से लिखा है, उन नए कामों के लिए जिन्हें यहोवा ने किया है नया गीत गाओ। अरे ओ सचमुच जगत यहोवा के लिए गीत गाओ। हालेलुया। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, उसके सुसमाचार को सुनाओ, उन अद्भुत कामों का बखान करो जिन्हें परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। अन्य लोगों को बताओ कि परमेश्वर सचमुच ही अद्भुत है। सब कहीं के लोगों में उन अद्भुत कामों की जिन्हें परमेश्वर करता है बखान करो। हमारा परमेश्वर सबसे महान है और प्रशंसा योग्य है, वह किसी भी अधिक देवताओं से डरने योग्य है। हालेलुया। इसलिए हाथ उठाकर कहे कि मेरा परमेश्वर सबसे महान है, प्रशंसा योग्य है। हालेलुया हालेलुया। आइए साथ में हम प्रार्थना करेंगे। शायद आपके विषय को हम ना बोले, लेकिन फिर भी हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब हम हर एक विषय को अपना मानकर जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें अनुग्रह मिलती है। आइए आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता इस सुंदर समय के लिए। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपकी सभी आशीषों के लिए धन्यवाद। पिछले दिन और रात आपने अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया। क्योंकि आप ही महान और विश्वास योग्य प्रभु है। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं प्रभु। हालेलुया। आप कभी भी बदलने वाले प्रभु नहीं है, आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपके बच्चों की हर एक जरूरतों को आप पूरा करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी चंगाई देने वाली जो हाथ है, आप अपने बच्चों के और बढ़ा दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपके लहू से ढाप दे प्रभु, सबको चंगाई मिले। हर एक एलर्जी का जो स्पिरिट है यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से दूर हो जाए। हालेलुया आमेन। धन्यवाद पिता, आपने ऐसे किया है, उसके लिए धन्यवाद। एलर्जी के कारण जो भी परेशानी है वो सब आज के दिन उसमें से चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। वो फूड एलर्जी हो या स्किन एलर्जी हो या सांस लेने में मुश्किल हो, खांसी हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हर एक एलर्जी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया आमेन आमेन। हालेलुया। आपने ऐसे किया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हर एक पारिवारिक जीवन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं, इनके कामों को अनुग्रहित करते हैं, इनके घर को अनुग्रहित करते हैं। कोई भी बाधा इनके घर में ना आए।
है। हर एक जगह पे प्रभु आपका समाधान और आपकी सुरक्षा रहे। आप अपने पंखों के आड़ में अपने बच्चों को आपने संभाले रखा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आज के दिन हर एक जगह जो भी दास दासियां हैं प्रभु आप उनको संभाले, आप उनके हर एक जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं, उनके परिवारों को आप अनुग्रहित कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आपके लहू से ढांपते हर एक जन को, आप अद्भुत कार्य करें उनके विषयों में हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए हो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज इस संदेश सुनने वाले हर एक जन आपके यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे, आपके नाम की महिमा के लिए जीने में सहायता करे। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की कृपा और करुणा आप सबके साथ बहुत आज से हो। हालेलुया। और आज जब हम अब वचन जब सीखते हैं तो याद रखें, वचन हम सिर्फ सुनने वाले ना हो, सिर्फ पढ़ने वाले ना हो, लेकिन हम उसको मनन भी करें। हालेलुया। मनन करें और दूसरों को भी हम बताएं, दूसरों को भी हम भेजें। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे पहले तीमुथियुस की किताब 4 का 12वां वचन। उसमें ऐसा लिखा है। हालेलुया। तीमुथियुस से यहाँ पे पौलुस प्रेरित बताते हैं कि तू अभी युवक है। हालेलुया। इसी से कोई तुझे तुच्छ ना समझे। हालेलुया। ये जब वचन लिखते हैं तो एफिसुस के कलीसिया में जब बैठे हैं तब यहाँ पर लिखा है, तिमोती को बताते हैं कि तू अभी युवक है, इसी से कोई तुझे तुच्छ ना समझे। हालेलुया। यहाँ पे तुच्छ ना समझे, फिर लिखा है बल्कि तू अपनी बातचीत, चाल चलन, प्रेम प्रकाशन, अपने विश्वास और पवित्र जीवन से विश्वासियों के लिए एक उदाहरण का कारण बन जाए। हालेलुया। इसलिए आज के दिन पवित्र आत्मा हमें यही अगुवाई देते हैं कि हमारे जीवन से कोई भी हमें तुच्छ ना समझे, ना हमारे विश्वास को कोई भी प्रश्न करने लायक हमारा कोई बातचीत या हमारा चाल चलन नहीं हो। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे जैसे लिखा है हमें क्या ध्यान देना है, बातचीत जो हमारी होती है वो हमें ध्यान देना है। हम अपने लोगों के साथ, अपने घर में अगर हो या दूसरों के सामने, हमारी जो बातचीत है, हमारा जो बात करने का तरीका है, उससे दूसरों को विश्वास में बढ़ाने वाले वचन ही हमारे मुंह से निकलना चाहिए, ना कि हम किसी को नीचे दिखाने वाली या ऐसे कोई भी बुराई की बात जो हमारे बातचीत को देख के दूसरों को परमेश्वर की ओर ना ले आए। हालेलुया। अब आगे लिखा है कि चाल चलन, या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो बात करने का तरीका है, हम ना किसी को भी कुछ भी गलत या झूठ बोलने वाले ना हो। हालेलुया। क्योंकि अगर हमें हमारे मुंह से निकलने वाले जो वचन है वो सिर्फ परमेश्वर के वचन होने चाहिए, परमेश्वर को लुभाने वाले होने चाहिए, ना कि हम गुस्से से कोई वचन कहे। हालेलुया। अब वो भवन में हो या हम चर्च में हो, कलीसिया में हो या हम अपने कामों की जगह में हो, हर जगह हमें नियंत्रण होना चाहिए हमारे जीव में कि हम सही चीजें बोले जो हम दूसरों को विश्वास में बढ़ाने वाले हो। हालेलुया। ना कि ऐसा लोग कहे कि ये लोग बहुत आराधना करने वाले हैं, हर एक जूम मीटिंग में भागी रहते हैं, लेकिन इनके वचन जो है वो जरा ध्यान दो, कैसे बुराई की बातें वो लोग करते हैं, कैसे गलत बातें ये लोग करते हैं, कैसे मजाक उड़ाते हैं लोगों के। ऐसा ना हो मेरे प्रिय लोग। इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है कि बिना जाने या बिना जरूरत के हम कोई भी चीजें ना बोले। हालेलुया। हम अपने जीव में लागू लगाए। हालेलुया। लगाम लगाए। अब आगे लिखा है चाल चलन। चाल चलन मतलब हमारा जो तरीका है जीने का, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, या हम कैसे अपने परिवार में हमारा व्यवहार होता है, हमारे कामों में, हमारे काम जगह में, हमारे जो आस पड़ोसी लोग हैं उनके साथ हमारा कैसा है व्यवहार, वो हमें ध्यान देना है। हम अगर विश्वासी है, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर को आशीष देने वाले या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले चाल चलन होना चाहिए, ना कि इस दुनिया के अनुसार, ना कि इस दुनिया के लालसाओं में पड़कर हमारे कार्य होने चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि प्रभु को लुभाने वाला और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें करना है। हालेलुया।
अब आगे लिखा है प्रेम प्रकाशन। हालेलुया। मतलब हमारा जो प्यार है वो अगापे प्यार होना चाहिए, मतलब हमेशा के लिए नित्यता से हमें प्यार करना है। हालेलुया। कुछ भी वापस पाने के लिए नहीं, जैसे कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, हालेलुया, वैसे ही हमें दूसरों से भी प्यार करना है, जो जिसमें कोई भी कलंक नहीं और पूर्ण तरीके से प्यार करता हो। आगे लिखा है अपने विश्वास, हालेलुया, और पवित्र जीवन से, आमेन। और अपने विश्वास मतलब हमारा विश्वास क्या है? परमेश्वर जल्द हमें ले जाने के लिए आएंगे, वो जी उठे और अब जल्द हमें ले जाने के लिए अपने साथ अपने भवन में, स्वर्गीय भवन में हमें ले जाने के लिए आएंगे। हालेलुया। और वही विश्वास हमारे हर एक प्रवृत्तियों में भी दिखना चाहिए, इसलिए दूसरे भी जब हमें देखते हैं तो वो कह सके कि इनके विश्वास को जरूर देखो, कि इनको कितना विश्वास उनके परमेश्वर में, कि इनका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और उनके लिए वो करने वाला प्रभु भी है। हालेलुया। इसलिए हमारे विश्वास से दूसरों को और भी प्रभु के ओर आकर्षित करने वाला हो, जैसे कि दानियल का विश्वास है। हालेलुया। ऐसा ना हो कि कोई परिस्थिति, कोई कठिनाई हमारे सामने आ जाए तो हम विश्वास में डगमगाए, ऐसा ना हो, हम स्थिर हो। हालेलुया। और आगे लिखा है पवित्र जीवन से हमें जीना है। पवित्र जीवन, जैसे कि एक सोना जो है वो जब पवित्र होता है या वो बहुत ही सुनहरा होता है तो वो कितना उपयोग में होता है, वैसे ही हमें भी हमारे जीवन को पवित्र बनाना है। हालेलुया। अंदर बाहर हर तरीके से, हर जगह पे हमारे मुंह में जो वचन आते हैं वही हमारे हृदय में भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हृदय में हम कुछ और सोचते हैं और मुंह से हम कुछ और बोलने वाले हो, ऐसा नहीं हो। हम पवित्रता से जीने वाले हो, पवित्रता की सोच हो हमारी, पवित्रता से हमारे हर एक चाल चलन हो। हालेलुया। हमारा जीवन पूर्ण तरीके से जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे हमें भी बनना है। इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है कि हमें देख के कोई भी तुच्छ ना समझे, ऐसा कोई ना बोले कि ये कैसे विश्वासी है, कैसे परमेश्वर के लोग हैं, ऐसे बोलने का कभी हम मौका ना दे। इसलिए हमेशा हमें बातचीत में, चाल चलन में, प्रेम प्रकाशन में, कैसा प्रेम? अगापे प्यार, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। हालेलुया। अपने विश्वास में फिर, हालेलुया, अगर हमें विश्वासी कहते हैं, परमेश्वर के लोग कहते हैं, तो हमें उस विश्वास में दृढ़ होना है और पवित्र जीवन से हमें पवित्र जीवन से विश्वासियों के लिए हमें उदाहरण बन जाना है। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन देख के ही वो परमेश्वर के नाम के लिए एक सेवकाई होगी, ना कि हम किसी के लिए परमेश्वर से दूर करने वाले तरीके से हमें नहीं जीना है, लेकिन परमेश्वर के और लुभाने वाले, परमेश्वर के और आकर्षित करने वाला एक जीवन हमें जीना है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। इसलिए इस सेवकाई में हम और आगे बढ़े मेरे प्रिय लोग। हम जैसे फिलिपियों की किताब में भी हम पढ़ते हैं कि जैसे कहा है कि सब भाइयों मेरे जैसे बनो, क्योंकि उनको उतना ही पूर्ण तरीके से उनको बोध है कि उन्होंने ये सभी चीजें की है। हालेलुया। और थिस्सलुनीकियों की किताब में भी यहाँ पे हम देखते हैं, वो थिस्सलुनीकियों के कलीसिया को कहा है कि तुम मकेदोनिया में और अखाया में भी विश्वासियों के लिए, सबके लिए एक मात्र बनो। हालेलुया। मतलब हमारे आसपास के सब लोगों के लिए, सभा के लिए हमें कैसे होना है? एक मात्र बनना है। हालेलुया। प्रभु का यही हमें पुकार दिया है, आज के दिन यही अगुवाई दी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें सहायता देने के लिए हमेशा है। इसलिए आज के दिन प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे सुबोध का आत्मा दे। हालेलुया। पहले तीमुथियुस 1:7 में हम पढ़ते हैं कि सुबोध की आत्मा, सुबोध का मतलब हमें साउंड माइंड, हर चीज कुल भलाई से हम समझकर, जो सही चीज है परमेश्वर के वचन के अनुसार समझकर, बोध के साथ, अच्छे बोध के साथ हम कार्य करें। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। और इसलिए हमें पूर्ण तरीके से परमेश्वर पवित्र आत्मा के और हमें अपने आप को हमें समर्पित करना है। हालेलुया। परमेश्वर के और हमें लीन होना है। हालेलुया। क्योंकि हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें। हालेलुया। कि मैं इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सकूं और जरूर
आप अपने जीवन में देख सकते हो कि परमेश्वर हमें जयवंत इस दुनिया में चलाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे इन वचनों से, और प्रभु आपको बल दे इस वचन के अनुसार जीने में। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से हर एक जन आशीषित रहे। हालेलुया। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।